एवरीवन, अभी जो हम न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडलाइन है 14 किल्ड 24 इंजर्ड एज मैसिव फायर रिप्स थ्रू अपस्केल धनबाद अपार्टमेंट। 14 किल्ड मतलब 14 लोगों का निधन हो गया, मृत्यु हो गया। 24 इंजर्ड 24 घायल हो गए। एज कैसे? मैसिव फायर बहुत बड़ा फायर, व्यापक रूप से आग लग जाने के कारण। रिप्स थ्रू, रिप्स मतलब फैल जाना, तो रिप्स थ्रू अप स्केल धनबाद अपार्टमेंट। अप स्केल का क्या मतलब होता है? अप स्केल का मतलब होता है संपन्न, तो रिहायशी भी बोल सकते हैं। धनबाद अपार्टमेंट, धनबाद के कोई अपार्टमेंट है उसमें आग लग जाने के कारण मैसिव फायर रिप्स, रिप्स का मतलब होता है चीर कर निकल जाना, तो फैल गया। उस कारण 14 लोगों की मृत्यु हो गई और 24 घायल हैं। अब यह है हेडलाइन। अब इसके मेन न्यूज़ को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे और इसके डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। धनबाद, कहाँ से न्यूज़ है? धनबाद से। एटलीस्ट 14 पर्सन्स, कम से कम 14 लोग, वर चार्ड टू डेथ। चार्ड का क्या मतलब होता है? चार्ड का मतलब होता है झुलसना, तो झुलस गए और झुलस कर मर गए। तो एटलीस्ट 14 पर्सन वर चार्ड टू डेथ, झुलसने के कारण मृत्यु हो गई 14 लोगों की। एंड 24 अदर सस्टेन्ड ग्रीवियस इंजरी। और क्या है? 24 लोग जो हैं सस्टेंड करते हैं, बने हुए हैं। ग्रीवियस मतलब गंभीर, इंजुरी को गंभीर चोटें आई है, जख्म लगा है। ऑन ट्यूसडे, कब? मंगलवार को। आफ्टर अ डेवस्टेटिंग फायर, आफ्टर बाद में, तो किसके बाद में? ए डेवस्टेटिंग फायर रिप्ड थ्रू एन 11 स्टोरीड रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, कॉमा हाउसिंग 48 फ्लैट्स इन अपस्केल जोड़ा फाटक एरिया ऑफ धनबाद। क्या बता रहा है? ट्यूसडे मंगलवार को, आफ्टर बाद में, ए डेवस्टेटिंग फायर। डेवस्टेटिंग फायर का मतलब होता है भीषण, भयानक, तो भयानक आग। रिप्ट मतलब फैल जाना, चीरते हुए निकल गया। थ्रू, कहाँ के द्वारा? एन 11 स्टोरी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, ये 11 मंजिला जो अपार्टमेंट है जिसमें लोग रहते हैं उसमें। हाउसिंग 48 फ्लैट्स, उसमें कितना फ्लैट है? 48 फ्लैट्स हैं। इन अपस्केल जोड़ा फाटक एरिया धनबाद, कहाँ है? ऊपरी जोड़ा फाटक एरिया धनबाद में। आउट ऑफ द 14 पीपल, अब आउट ऑफ द 14 पीपल डेड, किसमें से 14 लोग डेड हो गए? 14 पीपल जो हो गए, क्या हो गए? डेथ हो गई उनकी। 10 आर द वुमेन, अब 14 लोगों जो डेथ हुआ है उनमें से 10 क्या है? महिलाएं हैं। एंड 3 आर किड्स, और क्या है? 3 जो है बच्चे हैं। तो जो 14 लोगों की मृत्यु हुई उसमें से 10 लोग महिला हैं, 10 महिला हैं और 3 बच्चे हैं। द फायर अकर्ड, फायर अकर्ड का मतलब घटना, अकर्ड मतलब घटित होना, तो आग लगा। ऑन द 3rd फ्लोर, कहाँ लगा है आग? 3rd फ्लोर में लगा है, तीसरा मंजिल में लगा है। एंड स्प्रेड, और क्या हो गया? फैल गया। टू 4th फ्लोर, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक फैल गया। 14 मोर पीपल, 14 और लोग, मोर पीपल मैंने और लोग, आर इंज्यूर्ड, क्या हो गए? घायल हो गए, जख्मी हो गए। एंड आर अंडर ट्रीटमेंट, और क्या है? अंडर ट्रीटमेंट है, उनका इलाज चल रहा है, उपचार के अंतर्गत हैं, अंडर ट्रीटमेंट। सेठ संदीप सिंह, ये कौन बताया है?
कहा संदीप सिंह ने। धनबाद डिप्टी कमिश्नर, किसने बताया? संदीप सिंह जो है धनबाद के डिप्टी कमिश्नर है। पुलिस एंड रेस्क्यूअर्स, जो पुलिस हैं और जो बचाने वाले हैं, बचाव कर्मी, सेड कहा 2 डजन पीपल इन द फ्लैट, 2 दर्जन लोग इस फ्लैट में ऑफ आशीर्वाद टावर कुड बी स्टिल ट्रैप्ड। कुड बी क्या हो सकते हैं, कहाँ? आशीर्वाद टावर में। स्टिल ट्रैप्ड अभी तक फंसे हुए, ट्रैप्ड मतलब फंसे रहना, तो अभी तक फंसे हो सकते हैं, ऐसा कहना है पुलिस का और जो बचाव वाले हैं उनका, बचाने वाले का। कीपिंग द सीरियस नेचर ऑफ इंजुरी इन्फ्लिक्टेड। इन्फ्लिक्टेड का मतलब क्या होता है? लगना, डालना, पीड़ा पहुंचाना। तो ध्यान, कीपिंग मतलब ध्यान में रखते हुए, ये जो इंजुरी है, सीरियस नेचर ऑफ इंजुरी, गंभीर प्रकृति की जो चोटों को ध्यान में रखते हुए, ऑन द रेसिडेंट्स, रहने वालों को जो गंभीर चोटें आई हैं उसको ध्यान में रखते हुए, द डेथ टोल का क्या मतलब होता है? मृतकों की संख्या, कुड राइज, क्या हो सकता है? कुड राइज, बढ़ सकती है। तो मृतकों की संख्या जो है, चूँकि उनको गंभीर चोटें आई हैं, जख्मी हुए हैं, जल गए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यह बढ़ सकता है। ऑल द सीनियर डिस्ट्रिक्ट, जो वरिष्ठ जिला एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं, वरिष्ठ जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासक के जो अधिकारी हैं, आर कैंपिंग, क्या किए हुए हैं? डेरा डाले हुए हैं। ऑन द स्पॉट, कहाँ? मौके पर। कैंपिंग ऑन द स्पॉट मतलब मौके पर है। कैंपिंग का मतलब होता है क्या? डेरा डालना, शिविर डालना, तो वहीं पर है, मौके पर है। टू सुपरवाइज, किस लिए? सुपरवाइज करने के लिए, निगरानी करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचावकारी ऑपरेशन हो रहा है, बचाव अभियान जो चल रहा है, उसको निरीक्षण करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए वहाँ पर कैंप किए हुए हैं, डेरा लगाए हुए हैं। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ये किसने बताया है? एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा। वाइल 10 सीरियसली इंजर्ड पर्सन, जबकि 10 जो है सीरियसली इंजर्ड, जो गंभीर रूप से घायल पर्सन हैं, व्यक्ति हैं, हैव बीन एडमिटेड, उनको क्या किया गया है? एडमिट कर दिया गया है। हैव बीन एडमिटेड, उनको ले जाकर के एडमिट कर दिया गया है। टू अ लोकल नर्सिंग होम, कहाँ एडमिट कर दिया गया? एक स्थानीय नर्सिंग होम में एडमिट कर दिया गया। द रेस्ट वर रस्ट टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, और जो बाकी हैं, रेस्ट मतलब 10 को तो कर दिया लोकल हॉस्पिटल में, लोकल नर्सिंग होम में, लेकिन और जो बाकी जो घायल हैं वह रश टू मतलब जल्दी जल्दी उनको लेकर के जाना, हड़बड़ी में लेकर जाना, तो रश टू अदर प्राइवेट हॉस्पिटल, अन्य जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, निजी अस्पताल हैं, उनमें उनको ले जाया गया है। एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और कहाँ ले जाया गया है? सरकारी मेडिकल कॉलेज, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ ले गए। विटनेसेस सेड, जो साक्षी हैं, गवाह हैं, जो आग लगते हुए देखा, सेड द फायर स्टार्टेड, जो आग है स्टार्टेड, शुरू हुआ, कहाँ से? फ्रॉम द अर्थन लैम्प, अर्थन लैम्प मतलब मिट्टी का जो दीपक होता है उससे, तो फायर कहाँ से लगा है? अर्थन लैम्प से, ऐसा बता रहे हैं ये विटनेस। आगे देखिए, इन द 3rd फ्लोर, कहाँ लगा? मिट्टी के दिए में आग लगा है 3rd फ्लोर में, तीसरी मंजिल में, ऑफ द अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल में आग लगा, मिट्टी के दिए में। द फायर काउट, अब जो आग, काउट कैच का पास्ट टेंस है, काउट, तो फायर काउट, जो आग पकड़ा। डेकोरेटिव पीसेस, कहाँ पकड़ लिया आग? डेकोरेटिव पीसेस, सजाने वाला जो सामान होता है उसमें पकड़ लिया। एंड सून, और जल्दी ही स्प्रेड, फैल गया, टू 3rd and 4th फ्लोर ऑफ द अपार्टमेंट, कहाँ से कहाँ फैल गया? 3rd फ्लोर में फैल गया और 4th फ्लोर में फैल गया, तीसरा और चौथा मंजिल में फैल गया। ए विटनेस सेड, ऐसा एक गवाह ने बताया। गवाह का मतलब है जो देखा, जो मौजूद था साइट पर, उसने बताया। इनिशियली,
इनिशियली का क्या मतलब था, प्रारंभ है। द रेसिडेंट ट्राइड टू डॉस, जो रेसिडेंट हैं वो रहने वाले हैं, ट्राइड किए, कोशिश किया, क्या करने का, डॉस करने का। डॉस मतलब क्या होता है, डॉस द फायर ऑन देयर ओन। डॉस का मतलब होता है बुझाना, पानी डालकर बुझाना। किसी चीज़ पर जब पानी डाल कर बुझाते हैं उसको क्या कहेंगे, डॉस कहेंगे। तो डॉस द फायर ऑन देयर ओन। ऑन देयर ओन का मतलब क्या है, खुद से, स्वयं ही उसको डॉस करने का कोशिश किए, बुझाने का कोशिश किए। बट व्हेन इट, लेकिन जब, यह, वेंट मतलब चला गया, गो का पास्ट टेंस हो गया, वेंट, गो वेंट, तो चला गया कहाँ, आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया। एंड दे इन्फॉर्म, तो जब वह बहुत ज़्यादा फैल गया आग, तो क्या किया, कंट्रोल से बाहर हो गया कि वो बुझा नहीं सकते थे। दे इन्फॉर्म, उन्होंने सूचना दे दिया, सूचना दिया। द फायर ब्रिगेड, किसको सूचना दिया, फायर ब्रिगेड को सूचना दे दिया, अग्निशामक दल को सूचना दे दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। एज पीपल स्टार्टेड स्करिंग फॉर सेफ्टी। स्करिंग का क्या मतलब होता है, स्करिंग का मतलब होता है जल्दी जल्दी इधर उधर भागना। तो जब सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए लोग क्या किए, इधर उधर भागने लगे। मैनी पीपल्स सस्टेन इंजरी, तो इस भाग दौड़ में क्या हो गए, बहुत सारे लोग क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में, अपने आप को सुरक्षित करने में बहुत सारे लोग घायल हो गए। वन यूथ, अब एक जो युवा है क्या किया, इस प्रक्रिया के दौरान ही किया, क्या किया, वन यूथ ट्राइड, कोशिश किया, टू एस्केप, क्या, बचने का कोशिश किया, भागने का कोशिश किया, फ्रॉम द विंडो, कहाँ से, खिड़की से, ऑन ए फ्लैट, एक फ्लैट के खिड़की से भागने का कोशिश किया। एंड रिमेंड स्टैंडर्ड, और क्या हुआ, और रिमेंड मतलब किस चीज़ का बना रह जाना, तो रह गया, क्या रह गया, स्टैंडर्ड रह गया। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, फंसे रह जाना। तो खिड़की से भागने का कोशिश किया लेकिन वह वहीं पर फंसा रह गया। देयर फॉर मोर देन एन आवर, कितना, 1 घंटे से ज़्यादा। फायर ब्रिगेड ऑफिशियल सेड, यह किसने बताया है, फायर ब्रिगेड का जो ऑफिशियल अधिकारी है उसने बताया है। द फायर टेंडर्स, अब जो आग बुझाने वाला है, वर सीन स्प्रिंकलिंग, क्या देखा गया उसको, स्प्रिंकलिंग वाटर, स्प्रिंकलिंग का मतलब छिड़काव करना, तो पानी डालते हुए देखा गया। ऑन हिम, किस पर, उस लड़के पर। टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए, फ्रॉम द फायर, आग से बचाने के लिए। इट टुक नियरली 2 आवर्स, अब यह कितना समय लिया, 2 आवर्स, फॉर अ डजन फायर टेंडर फ्रॉम द स्टेट फायर डिपार्टमेंट एंड भारत कुकिंग कोल लिमिटेड टू डॉस द फायर। अब 2 घंटे का जो समय लगा, क्या बोला, इट टुक नियरली मतलब लगभग 2 आवर्स फॉर डजन फायर टेंडर, कितना, 1 दर्जन फायर टेंडर था वहाँ पर आग बुझाने वाला। कहाँ से था, फ्रॉम द स्टेट फायर डिपार्टमेंट से था और भारत कुकिंग कोल लिमिटेड से था। तो 2 घंटे का समय किस में लगा, नियरली टू डॉस द फायर, आग को बुझाने के लिए लगभग उसको 2 घंटे का समय लगा है 12 फायर टेंडरों को। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर निखिल द्रोलिया के अनुसार ऑफ पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम, अब ये कहाँ के हैं, पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम के जो डॉक्टर निखिल द्रोलिया हैं, उनके अनुसार, विच इज़ सिचुएटेड नियर द अपार्टमेंट, जो उस अपार्टमेंट के बगल में ही है, स्थित है, पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम। 12 पर्सन्स, 12 लोग, वर ब्राउड डेड, क्या किया गया था, 12 पर्सन वर बाउट डेड। ब्रिंग का पास्ट टेंस बाउट हो गया, तो 12 लोगों को, ब्रिंग मतलब ले जाना,
तो लाया गया। कैसे लाया गया? जो आए थे तो मृत ही आए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी जब लाया गया। इन द नर्सिंग होम, कहाँ? नर्सिंग होम में। एंड 10 अदर हैव बीन एडमिटेड, और 10 जो अन्य हैं हैव बीन एडमिट, उनको एडमिट किया गया, भर्ती किया गया। देयर, वहाँ, विथ सीरियस बर्न इंजरी। बर्न इंजरी माने जलने की चोटें आना, जलने से जो जख्मी हो गए, तो सीरियस गंभीर रूप से जो लोग जख्मी थे उन वैसे 10 लोगों को वहाँ भर्ती किया गया। द डेड बॉडीज़, अभी जो मृतक शरीर हैं, मृत शरीर हैं, डेड बॉडीज़ हैं, वर लेटर शिफ्टेड, बाद में शिफ्ट कर दिया गया, भेज दिया गया, टू SNMMCH। कहाँ भेज दिया गया? शिफ्ट मतलब स्थानांतरित कर देना, तो भेज दिया गया कहाँ? SNMMCH। अब SNMMCH क्या है? शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। वहाँ मृतकों की बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया। ही एडेड, उन्होंने बताया, द अदर इंजर्ड, जो अन्य घायल हैं, जख्मी हैं, हैव बीन एडमिटेड, उनको एडमिट किया गया, टू डिफरेंट प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनको अन्य अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, निजी और सरकारी अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो न्यूज़ यही था, ये है पूरा न्यूज़, पूरा समाचार। आपको न्यूज़ अच्छे समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।